हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली देखेंगे जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। क्वेश्चन देखते हैं है क्या। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच केस। हर एक पर्टिकुलर केस में जो है आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ये आपको सीक्वेंस का दिया गया ए एन इक्वल टू 4n-3 दिया गया है। इसमें आपको A17 और A24 फाइंड आउट करना है। बातें सिर्फ कैसे निकालते हैं, तो आपको करना कुछ क्या है कि सर जी जो गिवन है सिर्फ A17 निकालना है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे n बराबर पुट कर देंगे 17। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 और माइनस का 3 हो गया। 17 का टेबल 4 बार पढ़ लिया तो कितना होता है 68 होता है, माइनस का 3 हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया 65 बन करके आपके पास आ गया। बोलो क्लियर। इस तरीके से जो है आपको इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करना है। 24 दिया गया है सर जी, आप अगेन यहाँ पे पुट करेंगे n बराबर 24। तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा ये 24 का 4 इंटू 24 कर देंगे और माइनस जो है आपको गिवन है 3। तो 24 का टेबल 4 बार पढ़ लेते हैं तो 96 होता है और माइनस का 3 हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया 90। आपका जो 3 कर माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया 824 93 आपके पास बनकर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इंडिकेटेड टर्म्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बोलो समझ में आ गया मेरे भाई बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में करते कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए एन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है सर जी। इसमें आपसे लिखा गया है कि आपका ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इज मीन्स ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है एन स्क्वायर अपन जो है 2 की पावर n लिखा हुआ है। और इसमें आपसे पूछा गया A7 बताइए क्या निकालना सर जी। A7 आपको निकालना है। बात सर जी A7 एक्चुअल में हम कैसे निकालेंगे, तो वो चीज ध्यान में समझिएगा। यहाँ पे जो है n की वैल्यू आपको क्या करना, पुट कर देना n बराबर 7। तो इस तरीके से A7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 का स्क्वायर हो गया एंड 2 की पावर क्या हो गया ऑलरेडी 7 हो गया। आपको पता है 7 7 जो वही क्या होता है 49 होता है। 2 की पावर 7 का मतलब कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू आपका जो है 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरीके से 2 2 2 7 टाइम्स लिख करके जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कितना आएगा सर जी 128 आ जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। तो आंसर जो आपके पास आ गया E7 का वो 49 अपन कितना आ गया 128 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। ओके, अब इसी तरीके से जो है अगला क्वेश्चन चलिए फर्दर ध्यान से लिखते हैं और क्वेश्चंस को नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे जिससे कि क्वेश्चन मजा आ जाए देख करने में, ठीक है ना भाई। ले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है सर जी ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा -1 की पावर जो है n-1 लिखा हुआ सर और फिर इनटू लगा हुआ है n³ लिखा हुआ। ओके सर जी n³ लिखा है। तो मेन भाई साहब ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A9। तो आपको जो है इसमें A9 की वैल्यू को क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो बातें सर जी A9 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए n बराबर 9। तो उस केस में A9 बराबर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 9 -1 इंटू जो है n का 9 का क्यूब लिख देंगे सर जी। तो इस तरीके से -1 की पावर 8 हो गया, 9 का क्या हो गया सर जी क्यूब हो गया। अब इस तरीके से आपको पता है जब भी किसी निगेटिव की पावर जो है ऑड नंबर है तो निगेटिव साइन आएगा और जब निगेटिव की पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात है सर जी -1 की पावर 8 इवन है तो पॉजिटिव साइन हो गया। 9 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें 9 9 से कितना होता है। अच्छा सर एक और चीज है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है कि -1 की पावर 9 था तो ये 9 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आंसर क्या बन गया 9 की पावर 9 हो गया। तो A9 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 9 की पावर 9 आ जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। अब 9 की पावर 9 को ब्रेक करेंगे तो बहुत ही काफी लार्ज नंबर आएगा, तो इस वजह से आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। इसके बाद सर जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया an इज इक्वल टू जो है आपको यहाँ पे n इंटू n-2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा n इंटू n-2 एंड डिवाइडेड बाई जो है आपके पास है n+3।
n+3 आपको a20 फाइंड आउट करना है। तो बातें सर जी कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, पुट करना है n बराबर 20 पुट कर देंगे एंड दैट यू कैन ऑब्टेन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा था कि जो भी बेसिकली टर्म दिएगा उसको इसी हिसाब से निकालिए। तो a20 बराबर जो है 20 इंटू जो है 20 माइनस कितना हो गया 2 अपन 20 प्लस कितना हो गया 3। तो इस तरीके से a20 की जो वैल्यू आ गया 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 अपन 20 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से जो है एट 18 टू 36 360 हो गया और ये 23 आपके पास आंसर आ जाएगा सर। तो 360 अपन क्या आ गया सर 23, दैट योर आंसर। बोलो क्लियर हो गया, आया समझ में? तो देख रहे कितने आसान तरीके से एपी का क्वेश्चन देख रहे हैं, निकाल रहे हैं आप फटाफट, ठीक है ना सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आपको बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को समझते चलना है बिना परेशान हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, समथिंग दिया गया है इन सीक्वेंस एंड ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। तो ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई बात समझ में? ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।